पूरे मुल्क के अंदर हुकूमत फैल हो चुकी है। हुकूमत जो लोग भी चलाएंगे वो दस्तूर के मुताबिक चलाएंगे। पूरे मुल्क में भी अपनी रियासत के अंदर भी हालात बहुत अबतर हैं। क्या दलित रियासत के अंदर खुश हैं? दलितों पर मजालिम होते हैं, नाइंसाफ़ी उनके साथ में होती है, उन पर जबर होता है, जुल्म होता है, इस्तेहसाल होता है, इस्मत दरी होती है उन लोगों की। यहाँ पे किसान खुद ये कहते हैं कि हमने वोट देके गलती की। किसान अपनी रियासत के अंदर बहुत परेशान है। इस रियासत के अंदर किसको आपने खुश रखा है? क्या यहाँ के हिंदू, जिनको आप हिंदू कहते हैं, वो खुश है यहाँ पे? देखिए, अनारकी फैलने की जो बात है ना, सबसे बड़ी जिम्मेदारी हुकूमत की है। अवाम में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अनारकी को आम करने में ज़्यादा वो दिलचस्पी बताते हैं, लेकिन इसे रोकने की जिम्मेदारी हुकूमत की है। हम ये समझते हैं कि पूरे मुल्क के अंदर हुकूमत फैल चुकी है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे कि अपनी रियासत की बात हम करते हैं, लोगों को बड़ी उम्मीदें होती हुकूमतों से। हुकूमत तो वो किस पार्टी की है वो असल सवाल नहीं होता है। हुकूमत जो लोग भी चलाएंगे वो दस्तूर के मुताबिक चलाएंगे और वो अवाम की भलाई के लिए होगी। आपको मालूम है कि अवाम बड़ी उम्मीदें करते हैं हुकूमतों से। किसकी उम्मीदें करते हैं? हुकूक की उम्मीदें वो करते हैं, इंसाफ की उम्मीद वो करते हैं, पुरअमन माहौल ज़िंदगी बनाए रखने पर उम्मीदें करते हैं। और फिर ये होता है कि वो अपनी बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करने की उम्मीदें वो रखते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि पूरे मुल्क में भी अपनी रियासत के अंदर भी हालात बहुत अबतर हैं। यहाँ किसी भी कम्युनिटी के बारे में गुफ्तगू करके देखिए आप, जैसे दलित हैं, हमें ये बताइए कि हुकूमत को बताना होगा कि पूरे अपने दौरान मुद्दत हुकूमत के क्या दलित रियासत के अंदर खुश हैं? दलितों पर मजालिम होते हैं, नाइंसाफ़ी उनके साथ में होती है और उनके हुकूक यहाँ अदा नहीं किए जाते हैं। दस्तूर ने और पार्लियामेंट बोर्ड ने जो फैसले किए थे दलितों के सिलसिले में वो उन्हें नहीं मिलते हैं। इस तरह से उन पर जबर होता है, जुल्म होता है, इस्तेहसाल होता है, इस्मत दरी होती है उन लोगों की यहाँ पे। तो क्या बताइए कि ये कम्युनिटी यहाँ पे खुश है? और आप जाइए कि यहाँ पे दीगर कम्युनिटी ओबीसी यहाँ पे हैं, कितना परेशान ओबीसी यहाँ पे, किसान है यहाँ पे। ये देखिए, जिन लोगों ने गुज़िश्ता इलेक्शन के मौके पर ख़ास करके किसान खुद ये कहते हैं कि हमने वोट देके गलती की। किसान अपनी रियासत के अंदर बहुत परेशान है, पूरे मुल्क के अंदर तो है ही है। सेंट्रल लेवल पे किसानों के जो कानून पास किए गए थे, एहतजाज किया गया, सेंट्रल हुकूमत वापस लेती है, लेकिन कर्नाटक गवर्नमेंट अभी तक वापस नहीं लेती है। यहाँ का किसान तो बहुत परेशान है ना इस तरह से। तो आप किनको, इस रियासत के अंदर किसको आपने खुश रखा है? क्या यहाँ के हिंदू, जिनको आप हिंदू कहते हैं, वो खुश है यहाँ पे? लिंगायत, तो ज़रा सोचिए कि लिंगायत कम्युनिटी भी अब आवाज़ उठाना वो शुरू कर दी है इस तरह से। अक़लियतों का, ख़ास करके मुसलमानों की हालत तो हम सब जानते हैं। तो इन हालात में हम ये चाहते हैं कि हमारी रियासत, क्योंकि एक मजहबी रियासत है यहाँ पे, पूरी रियासत की अगर आप स्टडी करेंगे तो मालूम ये होता है कि मज़हब को मानने वालों की एक बड़ी तादाद अपनी रियासत के अंदर है। तो इन हालात में हम क्या ये नहीं देखते कि आइंदा मुंतखब होने वाले वो पुरअमन तरीके से हुकूमत चलाने वाले क्यों ना हों? उसके लिए हमारी जानिब से कोशिश है, ये पुरअमन कोशिश है हमारी। पुरअमन तरीके से हम करेंगे, दस्तूर के दायरे में रहते हुए करेंगे, अपने हक़ को जताते हुए हम करेंगे। तो इसके लिए यहाँ मुख्तलिफ़ तंजीमों से हमारी मुलाकातें हो रही हैं, जिसमें ख़ास करके दलित तंजीमें हैं। जितने भी दलित तंजीमों के ग्रुप्स हैं उन सारे लीडरों से हमारी अपनी मुलाकातें हो रही हैं। क्रिश्चियन कमेटी के लोगों से हमारी मुलाकातें हो रही हैं और इसी तरह से दीगर और जो तबक़ात हैं। हद ये है कि जिन लोगों ने गुज़िश्ता मौके पर बीजेपी को विन करने के लिए जो सरगर्म थे, अब नाराज़ हैं पूरी तरह से। ये वो खुद कह रहे हैं। अब हम तो क्या कहिए, हुकूमत में जो लोग मौजूद हैं, अभी आपको मालूम है कि एक मिनिस्टर ने कहा सब कुछ ठीक नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इस वक्त हुकूमत में सब कुछ ठीक नहीं है, उसे हम बदलने की पुरअमन कोशिश जारी रखेंगे। बात हमारे दरमियान में आई हुई है, हम एक बड़े पैमाने पर कैंपेन में चलाएंगे हर रियासत के अंदर, पुरअमन तरीके से कैंपेन चलाएंगे, लोगों के अंदर बेदारी लाएंगे कि आइंदा किस तरह से होना चाहिए। उसके लिए जो इब्तदाई काम हम कर रहे हैं कि वो इसे वोटर लिस्ट में एनरोलमेंट की बात है, उसके लिए हर सतह से जो कोशिशें हो सकती है वो भी हम कर रहे हैं। और हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तालुके के अंदर नुमाइंदों को भेजकर, मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदों को भेज करके किस तरह से आइंदा आने वाले इलेक्शन के अंदर बेहतर कारकर्दगी हो सकती है, उसकी हमारी जानिब से अपनी कोशिश होगी इंशाल्लाह। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि खबरें आप तक बर वक्त पहुंच सकें। मजीद अपडेट्स के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।